मन में गंदे विचार आना एक सामान्य मानसिक प्रक्रिया है। अक्सर ये विचार हमारे आसपास के माहौल, हमारी भावनाओं और कई बार अनजाने में आए अनुभवों से उत्पन्न होते हैं। इन विचारों को रोकने या दबाने की बजाय हमें इन्हें पहचानने और इन पर ध्यान देने का अभ्यास नहीं करते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि हम अपने विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। दो भेड़ियों की कहानी। एक बार की बात है, एक वृद्ध व्यक्ति अपने पोते को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखा रहा था। उसने कहा, हमारे भीतर दो भेड़िए होते हैं। एक भेड़िया गुस्से, ईर्ष्या, लालच, अहंकार और घृणा का प्रतीक है। यह वह भेड़िया है जो हमें नकारात्मक सोच की ओर खींचता है, जबकि दूसरा भेड़िया प्यार, शांति, सहनशीलता, दया और समझ का प्रतीक है। ये दोनों भेड़िए हमारे भीतर हर समय लड़ते रहते हैं। पोता थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, इन दोनों में से कौन सा भेड़िया जीतता है? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह भेड़िया जीतता है जिसे तुम सबसे ज्यादा खिलाते हो। वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर पोता गहरे सोच में पड़ गया। उसने पूछा, दादाजी, अगर दोनों भेड़िए हमारे भीतर हैं और लड़ते रहते हैं तो क्या मैं हमेशा अच्छा भेड़िया ही खिला सकता हूँ? दादाजी ने गंभीरता से जवाब दिया, बेटा, यह इतना सरल नहीं है। हम इंसान हैं और गलतियां करना स्वाभाविक है। कभी कभी हम अनजाने में बुरे भेड़िए को भी खिला बैठते हैं। गुस्सा, जलन और अन्य नकारात्मक भावनाएं हर किसी के भीतर आती हैं। लेकिन असली बात यह है कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जब तुम गुस्से में हो तो उसे पहचानो और उससे लड़ने की बजाय उसे समझो। धीरे धीरे उसे शांत करो और अच्छे भेड़िए की ओर वापस लौट आओ। मन में गंदे या बुरे विचार आना बुरा नहीं है। बुरा तब होता है जब हम उन्हें खुद पर हावी होने देते हैं और उनके अनुसार कार्य करते हैं। पोते ने फिर पूछा, लेकिन दादाजी, हम अच्छे भेड़िए को कैसे मजबूत कर सकते हैं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यह अभ्यास की बात है। जब भी तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आए, खुद को रोककर सोचो कि क्या यह सही है? क्या यह मेरे और दूसरों के लिए अच्छा है? धीरे धीरे तुम सीख जाओगे कि किस तरह नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़कर सकारात्मकता की ओर ध्यान देना है। योग, ध्यान और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, यह सब अच्छे भेड़िए को खिलाने के तरीके हैं। पोते को अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि जीवन में विचारों का कितना बड़ा महत्व है। उसने फिर उत्सुकता से पूछा, दादाजी, अगर मैं बार बार नकारात्मक विचारों में फंस जाऊं तो क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? दादाजी ने पोते के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। जीवन में सबसे बड़ी जीत वही होती है जो हम अपने भीतर की लड़ाई में हासिल करते हैं। याद रखो, हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर किसी दिन तुम नकारात्मक विचारों से हार भी जाओ तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा हारोगे। अगला दिन तुम्हें एक और मौका देगा अच्छे भेड़िए को खिलाने का। वृद्ध व्यक्ति ने आगे कहा, कभी कभी तुम्हारे आसपास का माहौल या तुम्हारे अनुभव ऐसे होते हैं कि तुम नकारात्मकता में घिर जाते हो, परंतु उस समय यह याद रखना जरूरी है कि बुरे भेड़िए को खिलाना आसान है, पर उससे निकलना भी तुम्हारे हाथ में है। हमेशा अपने लक्ष्य, अपने सपनों और अपनी अच्छाई पर ध्यान दो। अगर तुम सकारात्मक सोच और मेहनत से चलते रहोगे तो धीरे धीरे अच्छे भेड़िए की ताकत बढ़ती जाएगी। पोते ने सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा खुश और सकारात्मक रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, पर असली ताकत इस बात में है कि हम दुख के समय में भी अपनी सोच को कैसे सकारात्मक बनाए रखें।
दुख में भी हम अच्छा भेड़िया खिला सकते हैं अगर हम धैर्य, सहनशीलता और समझ का सहारा लें। दुख जीवन का हिस्सा है, पर उसे हमें अपनी सोच को गंदा या नकारात्मक नहीं बनाने देना चाहिए। जीवन में हर दिन हमारे पास एक मौका होता है कि हम अपने विचारों को सकारात्मकता की ओर मोड़ें। नकारात्मक विचारों से डरने की बजाय हमें उन्हें समझकर उन पर काबू पाना सीखना चाहिए। सफलता उसी की होती है जो अपने भीतर के अच्छे भेड़िए को मजबूत करता रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना।